अनिल झा, भाई ये तो सरकार का जुरिस्डिक्शन है, हालांकि सीजेआई ने अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। अब एनसीईआरटी सरकार की रजा से वो चैप्टर पढ़ाए न पढ़ाए, तो जुरिस्डिक्शन सरकार का है। सर अनम्यूट कीजिए ना। गरिमा जी, मैं ये कह रहा हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ विद्वान लोग, जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, कुछ जो शिक्षा परिषद से जुड़े हुए संघ के जो पुराने लोग हैं, उन लोगों का एक विचार बना कि हम भी ऐसी शिक्षा पद्धति को खड़ा करेंगे जो कम्युनिस्ट और कांग्रेस के शासन में गठजोड़ के अंदर वो बना और उन्होंने जो पढ़ाया, ये उसकी रिवेंज है। और उसके अंदर इनके कई सारी संगोष्ठियां हो रही हैं, गोष्ठियां हो रही हैं, और गोष्ठियों के बीच में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हम जो चाहें जिस मर्जी स्ट्रीम स्टेप तक आगे बढ़ जाएंगे। अब सवाल जैसे न्यायाधीश पर आ गया, या न्यायाधीशों के व्यवहार पर आ गया, या उनके जजमेंट्स के ऊपर आ गया। आप रंगनाथ मिश्रा जी का, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जो भारत के सीजीआई रहे, उन्होंने बड़े ऐसे फैसले दिए। उसके बाद खुलेआम राज्यसभा सदस्य कांग्रेस का स्वीकार किया उन्होंने। बहरौल इस्लाम का अपने बारे में बात बताई, जो पहले राज्यसभा सदस्य बने, फिर बाद में एमपी बने, गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज बने, उसके बाद फिर वो राजनीति के अंदर आए। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से उनका ये तर्क होता है एबीवीपी का या उनकी शिक्षा परिषद का, या जो इनके जो अनुशासनिक संगठन है, कि अब हम आने वाले समय में हम वो पढ़ाएंगे, और कहते हैं हम सत्य पढ़ाएंगे। क्योंकि ये वाजपेयी जी या प्रोफेसर नहीं, सॉरी, मेरा नाम बहुत देर तक गलत इसमें दिया गया, अनिल झा की जगह कुछ और लिखा गया, और महेश वर्मा जी को प्रोफेसर लिख दिया गया। मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था, महेश वर्मा जी पत्रकार थे, ये प्रोफेसर कभी नहीं थे, ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर थे। तो भाजपा की स्थिति ऐसी है, कुछ भी कहीं पर लिख देते हैं। अब प्रोफेसर बनने के लिए पहले असिस्टेंट बनना पड़ता है, फिर एसोसिएट बनना पड़ता है, फिर प्रोफेसर बनना पड़ता है। उसके लिए 25 साल की शिक्षा चाहिए होती है। मेरे दोस्त है महेश वर्मा, मैं बुरा नहीं मानता इस बात को, लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, लिखे, लेकिन इनको प्रूव करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की डिग्री नहीं दिखाई, अब इनको भी प्रूव करना पड़ेगा ये प्रोफेसर बने कब है। भाजपा क्या कर रही है, क्योंकि मैं बहुत साल भाजपा में रहा हूं, 32 साल भाजपा में रहा हूं, और मेरा ये मानना है, मेरे पास मेरा ये कहना है इस विषय पर कि आने वाले समय पार्टी की तरह हम फर्जीवाल नहीं करते हैं। लिखा जाएगा कि पानीपत के अंदर जो मजदूर आर्थिक विषमता के कारण से आज लाखों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे थे, तब जब हमारी सरकार आएगी, उस विषमता का हम भी आने वाले भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा एनसीईआरटी का, तो हम इसको परिवर्तित करके लिखेंगे कि भारत के अंदर सबसे बड़ी आर्थिक विषमता और सामाजिक असमानता जो हुई इन पिछले 11 वर्षों के अंदर। नहीं, वो तो जब होगा तब होगा अनिल झा भाई, वो तो अनिल जी जब होगा तब होगा। अभी मौजूदा परिस्थितियों में सुनिए ना, एक सेकंड अनिल झा, सुनिए ना, सुनिए, सुन तो लीजिए, एक सेकंड सुनिए भाई। ईडी सीबीआई के मामले पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ठगों की तरह व्यवहार कर रही है, ठगों की तरह बर्ताव आप नहीं कर सकते। इलेक्ट्रल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट कह देती है। मेयर इलेक्शन धांधली में लोकतंत्र की हत्या वो सुप्रीम कोर्ट कहती है। पंचायत चुनाव में हरियाणा के 51 वोटों से किसी और को जिता दिया, दोबारा गिनती सुप्रीम कोर्ट में हुई तो विपक्षी पार्टी का उम्मीदवार जीता हुआ दिखाई दिया। तो दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं ना, सरकार को असहज करते हैं क्या? गरिमा जी, उसके बावजूद भी भारत के लोकतंत्र में जो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है, हाँ, बिल्कुल मैं ये मानता हूं कि इस समय जो पिछले 11-15 वर्षों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कई सवालिया निशान लगे हैं, उसके बावजूद भी 8वीं 6ठी क्लास के बच्चों को हम ये पढ़ाएंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भ्रष्टाचार है, हाँ, उनके दिमाग में क्या आएगा? हम उसको सुधार कर सकते थे, प्रशासनिक रूप से सुधार कर सकते थे, हम उसको बैठ करके चर्चा कर सकते थे, कुछ चीजें ऐसे बना सकते थे। हाँ, भाजपा के मैं 1600 इससे बेहतर भाई, इससे बेहतर आप टेक्स्ट बुक में पढ़ा रहे हैं कि 1600 गंभीर मामले हैं भ्रष्टाचार के, तो उन 1600 गंभीर मामलों की इन्वेस्टिगेशन करके इम्पीचमेंट ले आइए संसद में। आज हम देश में एक माहौल बना रहे हैं और बनाएंगे। हाँ, भविष्य में कभी ईश्वर ने मौका दिया, भगवान ने हमको मौका दिया और हमारी सरकार आई, तो इसको बहुत अच्छे से एक्सपोज करने की जरूरत है। बहुत फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पर है अनुराग भदौरिया।